हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, यानी कि हमारे पास स्टॉक मार्केट है, हमारे पास एक एजुकेशन है, यानी कि हम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं अपनी, या फिर हमारे पास स्किल्स के लिए एक ऑप्शन है कि हम अपने जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हो या हम बिजनेस कर रहे हो, हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ अपनी बिजनेस या अपने जॉब की ग्रोथ के लिए, या हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी फैमिली के मेंबर्स की, अपने पेरेंट्स की या अपने रिश्तेदारों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इनमें से क्या चीज़ हमारे लिए मैटर करती है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का मतलब हुआ कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कि आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट हो पाए। ओके, तो वेल्थ क्रिएशन हमारा यहाँ पे एक एम है। अब दूसरी बात है कि हम जब एजुकेशन कर रहे हैं, तो इस एजुकेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट से हमें वेल्थ क्रिएट हो सकती है, एजुकेशन से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है कि हम इससे अपनी नॉलेज गेन करते हैं, और जिस भी फील्ड में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसकी हमें नॉलेज मिल जाती है, और साथ साथ ओवरऑल नॉलेज भी हमें मिल जाती है। इसके साथ साथ हम अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस अपने एजुकेशन के बेसिस पर ले सकते हैं। तो ये एजुकेशन हमें उसमें भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ हम एक बहुत अच्छे हम कह सकते हैं इसको कि हम बहुत अच्छे प्रोफाइल में आ जाते हैं। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हमें अच्छा कंसिडर किया जाता है। चौथी चीज़, हम इससे अपना जॉब या बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन होती है तो इस जॉब और बिजनेस से हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेल्थ क्रिएट यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ तीन चीज़ें अलग से मिल जाती हैं। वो है नॉलेज, हमारे लाइफ के डिसीजंस मैच्योर हो जाते हैं, हम काफ़ी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं लाइफ में, और हमारी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है जो हमें फ्यूचर में हेल्प करती है, और साथ साथ हमारी जॉब और बिजनेस में भी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है। यह है एजुकेशन का फ़ायदा। अब तीसरी चीज़ जो है वो है स्किल्स। सपोज हमने एजुकेशन भी कर लिया, या हमने एजुकेशन जैसे भी है हमने अपनी नहीं भी की, लेकिन हमारे पास अगर स्किल्स है, कुछ हमने हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, उसको अगर हमने और वर्कआउट किया कि हम अपने स्किल्स को और डेवलप करेंगे, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट हो जाता है आपके लिए। ये ऐसा इसलिए है एसेट, एसेट यानी कि एक आपकी काबिलियत, एक आपका हुनर जिसको हम बोलेंगे, और ये हुनर आपको काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है, जो कि हमारे लिए स्टॉक मार्केट शायद ना ले पाए या एजुकेशन उतना ना ले पाए। लेकिन अगर हमारी स्किल्स और सेट ऑफ स्किल्स इतनी अच्छी है तो ये हमें काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अब इस स्किल से क्या होता है कि हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, इंस्पिरेशन। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि इस स्किल्स को एक बेटर यूज़, यानी कि हम एक अच्छे यूज़ के लिए, सोसाइटी के यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किल्स को हम अपने जॉब या बिजनेस में इस स्किल्स को, जॉब या बिजनेस जो भी होगा हमारा, उस स्किल्स में को यूज़ करके ग्रोथ कर सकते हैं। हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा, अगर हमारे पास अच्छी स्किल्स है। हम स्किल्स की बात करें, जैसे कि सपोज हम मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, तो हम अगर कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई सर्जरी सीखते हैं, तो उससे हम उस स्किल को डेवलप कर रहे हैं, और इस स्किल को डेवलप करते ही हमारी वेल्थ अच्छी क्रिएट होने लग जाती है। या आप इंजीनियर हैं तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक शॉपकीपर हैं तो आप अपनी स्किल्स को, अपनी सेलिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं, बातें करने का तरीका आप कैसे, अगर आप बहुत अच्छी बातें करते हैं तो कैसे आप अपनी बातों से ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि वो आपसे सामान लें, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है। तो ये हर चीज़ में स्किल, सेट ऑफ स्किल्स का डेवलप करना आप ही के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अल्टीमेटली इससे वेल्थ आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फोर्थ चीज़ आ जाती है कि हमारे पास मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास पेरेंट्स की हो सकती है, अपने फैमिली की हो सकती है। तो अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो हम उनको कभी भी ओवरलुक ना करें, और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस ना करके
हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में लें। अब इस पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं कि मान लो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा मेहनत हमें तो करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है, ठीक है? ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंफर्ट ज़ोन में आपको नहीं रहना है। आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ काम करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपको पैसिव इनकम पे फोकस करना है, यानी कि वो इनकम जिससे आप अपने लिए बिना काम किए भी पैसा आपके लिए जनरेट हो रहा है। अब इसमें ऑप्शंस क्या आ जाते हैं? स्टॉक मार्केट के डिविडेंड, ठीक है? इसके साथ साथ आप ऐसा कुछ, जैसे कि सपोज आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, सपोज हम यूट्यूब मान लेते हैं, तो आप यूट्यूब पर धीरे धीरे वीडियोस बनाते जाएं। और एक साथ नहीं, आपको हमेशा हर चीज़ में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। ये कभी भी मत सोचिए कि आपके वीडियोस ग्रो नहीं होंगे या कुछ नहीं। एक कंसिस्टेंसी से आप चलेंगे और अच्छा ट्रूथफुल कंटेंट आप लोगों को देंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना है, यूट्यूब पे आपको लोगों को उनके बेनिफिट के लिए बताना है, ठीक है? और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं पैसिव इनकम के लिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है। अब हम बात करेंगे कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या आ जाता है अगर आपके पास ये चारों चीज़ें हैं कि आपके पास पैसा पड़ा है सपोज़। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ ये आपके पास पड़े हैं। तो अब इस 1 लाख रुपीज़ को आप किस तरफ यूज़ करेंगे अगर आपके पास ये चारों ऑप्शंस हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट है, आपकी एजुकेशन है, आपकी स्किल्स है, और या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो देखिए, हमेशा ऐसे केसेस में आप अपने पैसे को डिवाइड करिए, ठीक है? और पैसे को ऐसे डिवाइड करिए, सिर्फ इसका 10% यानी कि 5 या 10% आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। वो भी आपकी पूरी नॉलेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ आप मैक्सिमम अमाउंट एजुकेशन में लगा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको हेल्प करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप 30 to 50% एजुकेशन में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी डेवलपमेंट यानी कि स्किल्स के लिए आप 20% तक लगा सकते हैं, और बचा 30% ये आप लगा सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है? तो ऐसे ऐसे आपको हमेशा पैसे को डिवाइड करना चाहिए और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये था इस वीडियो का मेन मोटिव कि अगर आपके पास ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि आपकी स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इनमें से कौन सी चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए या किस प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।